वो 21 पार्ट है, यानी कि 21वां नंबर को पार्ट है आपको। यह पार्ट जो है 21वां नंबर को पार्ट है। सत श्री अकाल, सत श्री अकाल, जय सिया राम, बाय बाय। यह जो आपको है जो 21 नंबर को पार्ट है, 21 पार्ट आपको 10वां नंबर को जो बुधा मैंने दिखाए वहाँ से मैंने आरंभ करता हूँ और गते भी कह देता हूँ। 19 तारीख 7 महीना आज आपको हो गया 2023 3 गते चौथा महीना 2080 आपको चल रहा है। आज मैंने आपको जो सामने में जो दिखाई देता हूँ, ये जो बता रहे हैं, आप कृपया कीजिएगा। इसमें आपको एक दिखाई देता हूँ पद जो है ना, पदगम जो 10 नंबर का बुधा में आपको दिया गया है। इस प्रकार से आपको जैसे राम में होता है ना, राम यश लगा है ना बीच में, राम को राम में यश लगा है ना, इसी प्रकार से श्याम है। देखिए श्याम, श्याम में क्या दिया गया है, श्याम डबल यश लगा गया है नहीं पद में। इसी प्रकार से उसमें आपको लगता है सरगम लगते हैं, उस प्रकार से सरगम को साथ साथ यह जो लगते हैं सो पद में लगते हैं, गीत में लगता है। इस प्रकार से उसको दूरी मापन है। और मात्राएं में जो आते हैं वो दूरी ये दूरी है मात्राएं का, एक मात्रा 2 मात्रा का ये सब दूरी है। जैसे 2 यश लग गया, 2 यश लग गया ना, दीर्घ जो लग गया तो आपको 2 मात्राएं हो गया, एक लग गया यश तो 1 मात्राएं हो। इस प्रकार से आपको दिया गया है, ठीक है। अब आपको बुधा नंबर 11 आता है। 11 नंबर को बुधा में आपको दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। 11 नंबर को जो बुधा है, उस बुधा को जो सवाल है उसमें आप आइए। 11 नंबर को बुधा में आपको क्या है कि डैश वो कामा का विशेषता दिया गया है। जिस गीतों को अंदर जिस सरगम को बनाया जाए, उस सरगम को बीच में जब कामा का प्रयोग होता है, और कामा को जो प्रयोग होता है, उस कामा को प्रयोग होने वाले को आपको बताए गए हैं। जो कामा को प्रयोग होते हैं ना, उसी को आपको यहाँ पर बताया गया है 11 नंबर को बुधा में कि उसी को प्रयोग होता है, कामा को ही प्रयोग होता है। किसी भी सरगम को बनाने के लिए कामा का प्रयोग किस तरह से होता है और गीत के अंदर में कैसे उसके कामा भरा जाता है, इस प्रकार से आपको दिया गया है। मैं आपको नोटिशन दिखाता हूँ, नोटिशन पर ध्यान दीजिएगा। हाँ, नोटिशन पर ध्यान दीजिएगा, आपको दिखाता हूँ। इसमें इस प्रकार से आपको होता है कामा, देख रहे हैं ना कामा। पर उसमें गाना को गीत जब सरगम बनते हैं उसमें दिए गया है सा, आपको सा दिखाई देगा, देख लीजिए। सा है ना, सा और रे ग। अब बीच में जो कामा दिया गया है उसमें कामा है ना, कहीं पर कामा तो होगा ना, कामा उन्हीं को इन्वर्टेड कहा गया है, कामा गया है। इस प्रकार से आपको जो चिन्ह लगता है वही 11 नंबर का बुधा आपको हो गया। 11 नंबर को बुधा में वही आपको होता है जो मैंने अभी बताया हूँ, ठीक है। आइए 12वां बुधा में आइए 12 नंबर का बुधा में आपको है एक स्वर से दूसरे स्वर तक बिना आवाज़ को थोड़े बजाने के लिए वह जो मीड का स्वर चिन्ह प्रयोग किया जाता है। कौन से? मीड कहा गया है। मीड उसमें होता है, मीड विशेष करके मीड को नाम दिया गया है। और कैसे दिया गया? एक स्वर से दूसरे स्वर तक बिना आवाज़ को तोड़े बजाने को लिए मीड का स्वर चिन्ह प्रयोग किया जाता है। जैसे वह कैसे होता है मैं अभी बताता हूँ, नोटिशन दिखाकर, नोटिशन को दिखाकर बताऊँगा। अभी नोटिशन को बताकर इस तरह से उसका नोटिशन होता है। इस तरह से जैसे आपको दिखाया है पग, तो पग में क्या है, ऊपर से 2 लकीर आया है पग को,
उसी प्रकार से इसमें नीप, तो नीप में आया है सरगम में, है ना, तो इसके मीट कहता है, क्या कहता है, इसके मीट कहा जाता है, मीट। इस तरह से होते हैं पग और नीप। पग नीप को ऊपर से लकीर आते हैं, उसका लकीर इस प्रकार को होता है, लकीर ऊपर से आए रहते हैं, ऊपर से लगते हैं, इस प्रकार से आपको इसमें लगाए जाते हैं। हाँ, इसमें इसी प्रकार से आपको लगाए जाते हैं। ये 13 नंबर को बूदा दिखाता हूँ। 13 नंबर को बूदा में आपको बताते हैं, जब स्वर को ऊपर और कोई अन्य स्वर लिखा होता है तो उसे वहाँ का चिन्ह समझना चाहिए। क्या समझना चाहिए? जिस स्वर को ऊपर और कोई अन्य स्वर लिखा होता है तो उसे कौन समझना चाहिए। सरगम के बीच में आपको गीत को अंदर में जब सरगम स्पीड में बोलता है तो उसे कौन कहा जाता है? क्रक क्रक, जो ऐसे कर को कभी कभी आवाज़ बहुत आते रहते हैं। इस प्रकार से जब आते रहते हैं तो उसे कौन कहते हैं, और कण को प्रयोग होता है उसी जगह पर। जैसे फिर से दोहरा देता हूँ 13 नंबर में, जिस स्वर को ऊपर और कोई अन्य स्वर लिखा होता है तो उसे कण का चिन्ह समझना चाहिए। जैसे आपको बताए गए हैं, मैं अभी नोटिशन में दिखाता हूँ। जैसे आपको नोटिशन में यहाँ दिया गया है, देख लीजिए, इसमें दिया गया है रे ग, नीचे में है रे ग। तो रे ग को ऊपर में क्या दिया गया है? गौरे, गौरे, रे ग को गौरे, रे ग को गौरे। ये ऊपर नीचे करके सरगम रहता है। इस प्रकार से आपको चिन्ह को जो प्रयोग होता है उसे कौन कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? उसे कौन कहा जाता है। इस प्रकार से आपको सरगम को बीच में आपको विशेष करके जो लगता है वह आपको कौन को समझना चाहिए और कौन होता है कौन। इस प्रकार से आपको सरगम को जो मैंने बताए, जो वास्तविकता बताए, इसी तरह से आपको है और इसी तरह से आपको समझना चाहिए। इसी प्रकार से आपको समझना चाहिए, ठीक है। यही सरगम का सीन है। आपको 11 नंबर, 12 नंबर, 13 नंबर को बूदा मैंने बताया हूँ, जिसमें 10 नंबर को मैं राम को और श्याम को हल्का से बताया हूँ, ठीक है। यही इसका नोटिशन है। इसी प्रकार से आपको यह नोटिशन में वह दायित्व दिया गया है। मैं आप सबको यह आग्रह करूँगा, बड़ी मेहनत से, बड़ी धूप से, बड़ी सिस्टम से, बड़ी मर्यादा कर बड़ी सोच कर मैंने इस चीज़ों को बनाता हूँ, सोचकर। इसी मजाक न समझे, मेहनत समझे। शास्त्रीय संगीत जो मास्टर होते हैं उसमें बहुत भीड़ होते हैं। आपको मंच पर जब गीत गाया जाता है तो 1 सेकंड को विलम्ब हो जाता है तो वहाँ बच्चे से बच्चे वहाँ तालियां न देकर सीटी मारकर उसे वहाँ पर तौहीन करते हैं। यदि उसी में वह गीत अच्छे से गा देते हैं तो छोटे से छोटे बच्चे ताली मार देते हैं। तो कलाकारों को ताली ही वह आशीर्वाद होते हैं, ताली ही सबसे बड़ी कहे जाते हैं। इस प्रकार से आपको तालियां जो है इसे कलाकारों के लिए बड़ी होते हैं, सीटी भी होते हैं तो बड़ी होते हैं। इस प्रकार से आपको कलाकारों का परिचय है, दोस्ताना है। आइए, आपको यह संध्या आपको लिए मुबारक हो, आपको लिए हार्दिक मैं शुभकामना हो। मैं आज की सावन को जो बनाया हूँ, फर्स्ट बनाया हूँ, मैं गए एक गीत को हल्का ले लेता हूँ। सावन को जूनों में, सावन के झूनों ने मुझको बुलाया, मैं परदेसी घरों वापस आया। बागों में झूलों ने मुझको बुलाया, मैं परदेसी घरों वापस आया।
जय सिया राम।